दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि जो बिगिनर्स हैं हिंदी साहित्य के यूजीसी नेट हिंदी सब्जेक्ट को लेकर जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें प्रायः यह संशय की स्थिति बनी रहती है कि हम कितना पढ़ें और कितना छोड़ें। बिगिनर होते हैं तो उनको समस्याएं होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस है। यूजीसी नेट का 10 यूनिट में वो विभाजित है, तो उसको 6 महीने में तो कवर करना मुश्किल ही हम कहेंगे, आसान नहीं है। इसलिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो कर कर यदि हम तैयारी को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही सफलता हमको मिलेगी। देखिए, किसी भी परीक्षा का एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको उन बुक्स को भी सिलेक्ट करना पड़ता है जो ऑथेंटिक भी हों, प्रामाणिक हों और जिनसे प्रायः प्रश्न एग्ज़ाम में आते भी हों। तो आपको जैसा सामने दिख ही रहा है, पहली पुस्तक के रूप में हमारे जो सामने है, हम यहाँ पे आप लोगों के सामने 5 बुक्स लेकर आए हैं। ऐसे तो वीडियोज़ में आप लोगों ने बहुत देखे हैं 5, 4, 3, लेकिन इनको हम छोड़कर अन्य किसी की ओर यदि हम जाते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। वो जो कहते हैं ना पीवाईक्यू, ये तो मस्ट है ही है। ये तो किसी भी एक रण क्षेत्र में जाने से पहले, युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले ये उसका साजो श्रृंगार कह लीजिए, ऐसा है। तो अर्थात जैसे किसी बैटलफील्ड में यदि हम जाते हैं तो भाला, बंदूक, तलवार और लाठी डंडे एक्स्ट्रा जो भी हम ले के जाते हैं ना, तो ये उसका एक कवच और यही सब अस्त्र हैं उसके। लेकिन जो उसके मूल में है, जो उसकी टेक्निक होती है कि हाउ टू फाइट, युद्ध की जो एक रणनीति होती है, तो उसको भेदने के लिए हमारे पास कुछ मूल मंत्र होना चाहिए। तो उन मूल मंत्र के रूप में हम आपको 5 पुस्तक बताएंगे। यदि आपने उसका अध्ययन किया तो निश्चित रूप से आपको सफलता यूजीसी नेट में अवश्य मिलेगी। यूजीसी नेट को क्रैक करना आसान ही नहीं हम कहेंगे, बहुत आसान है, लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आज हम आपको 5 बुक्स बता रहे हैं। ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, लेकिन यदि आप लोग इस पर बिल्कुल अ, भली भांति इसको समझकर और इस पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। तो आपके सामने जो पहली बुक है हमारी, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको पढ़ने से क्या होगा, ये विश्वनाथ त्रिपाठी इसके लेखक हैं, जो कि बहुत ही महान विद्वान हैं। तो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक उसका क्या है, एक बेस पता चलेगा कि उसका आधार क्या है। एक मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे माइंड में एक छवि बनेगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, क्योंकि यूनिट हमारे में 10 लगे हुए हैं। वो जिनमें से एक यूनिट तो आपका यही हिंदी साहित्य का इतिहास ही है, जो यूनिट नंबर 2 है। हालांकि इन 5 पुस्तकों से हम बहुत सी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ें छूट जाएंगी, लेकिन हम अपेक्षा ये करते हैं कि इनमें से यदि हम इसको पढ़ लेंगे तो हमारा एक यूनिट, यूनिट 2, यूनिट 3 और ऐसे करके 1-2 यूनिट हमारी हैं जो क्लियर हो जाएंगी, जिससे प्रश्न बनते ही हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 14-15 जो है, 14 उपन्यास लगे हैं, 14-15 नाटक लगे हैं, ऐसे करके निबंध हैं, आत्मकथा है, जीवनी है और रिपोर्टाज, डायरी हैं, इस तरीके की बहुत सी सारी चीज़ें इसमें आपको लगे हैं। नाटक, हिंदी की गद्य विधाएँ और भी बहुत सारी बुक हैं, लेकिन ये पहले यदि आपको बेस बनाना है तो आपको इन 5 बुक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो नंबर 1 पे आपको क्या, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी, इसको पढ़ने के उपरांत आप यहाँ पे आएंगे डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा
संपादित यह पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। मेरे सामने बहुत ही ओल्ड वर्जन है इसका, मुझे मिल गया था, मार्केट में नहीं मिलेंगी, आप लोग उसको खरीदिएगा। ये बुक तो आपके पास होनी चाहिए। ये कोई मामूली बुक नहीं है, ये डॉक्टर नगेंद्र के संपादक इसके यहाँ रहे हैं, तो उनके संपादक और संपादन में जो उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि को अपनाया है, वो इसकी मौलिकता को चरितार्थ करता है। इसकी प्रामाणिक तो ये है ही, इसमें बहुत से विद्वान, बहुत से लेखकों ने अपना योगदान दिया है। एक एक सेपरेट, एक एक जो है बिंदु को अलग अलग लेखक ने उसको बहुत ही गहन अध्ययन और शोध के आधार पे इसको लिखा है। तो दूसरे नंबर की ये बुक हम आपके सामने है, हिंदी साहित्य का इतिहास, और डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित। और जो तीसरी पुस्तक है वो हम सबकी प्रिय पुस्तक, इसको कहेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। ये इसे मील का पत्थर कहते हैं, हिंदी साहित्य का मील का ये पत्थर है। इसको पढ़े बिना आप आगे नहीं जा सकते। जैसा कि बच्चन ने भी अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में भी लिखा है कि इसको या तो नहीं छोड़कर या इससे इतर या इससे कुछ नया से इतिहास नहीं लिखा जा सकता। अर्थात आधार ग्रंथ के रूप में यह है। इसमें विधेयवादी पद्धति को अपनाया है, जो कि नितांत ही मौलिक और वैज्ञानिक पद्धति है, जिसने एक हिंदी साहित्य को नई दिशा और दशा प्रदान की, जिसमें जो परवर्ती जो लेखक हुए हैं, जो साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने नए नए जो शोधों के आधार पर और भी जो ग्रंथों की रचना की है और साहित्य इतिहास पुस्तकों की रचना की है, वो आधार यही रहा है। और अगली देखते हैं पुस्तक। अगली आपके सामने ये काव्य शास्त्र के क्षेत्र में जाएंगे। ये यूनिट 3 है। हालांकि बहुत कुछ नहीं है, संक्षिप्त है एकदम, लेकिन इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपके मस्तिष्क में जो है यूजीसी नेट को लेकर जो धारणा है, यूजीसी नेट को लेकर, वो आपको एक नए तरीके से समझ में आएगी कि ये है क्या। इसको जब आप समझेंगे तो उसका पैटर्न और हिंदी साहित्य को भी आप समझ पाएंगे, क्योंकि जब काव्य शास्त्र आप पढ़ेंगे तो इसके सिद्धांत हैं, वाद हैं, और उसमें जो है बराबर प्रश्न आते हैं। अक्सर प्रश्न, और जो मान लो एक दो बार दे चुके हैं माना कि, तो उनको तो पता ही होगा। और एक जो लास्ट है 5वीं, वो आपके सामने आ रही है, ये डॉक्टर भगीरथ मिश्र द्वारा काव्य शास्त्र। दोस्तों बहुत ही संक्षिप्त पुस्तक है, इनको आप पढ़ेंगे अगर तो आपको आनंद भी आएगा और आपके अंदर एक जो है समझ विकसित होगी, अंडरस्टैंडिंग। इस समझ के साथ जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो बात ही कुछ और होगी। यूजीसी भाई नेशनल लेवल का है, नेट कोई मामूली चीज़ है भी नहीं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसमें हल्के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मिलेंगे आपको सब अच्छे से अच्छे, एक से बढ़ के एक प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये 5 पुस्तक यदि आपके पास नहीं है तो इनको आप खरीद लीजिए, उसमें बहुत बड़ा बजट नहीं जाने वाला है। ये सभी पुस्तक मान के चलो 1200-1300 रुपये में सब कुछ हो जाएगा। और आप देखिए, जो टेक्स्ट बुक का आनंद होता है पढ़ने में, वो मोबाइल या अन्य किसी उस पे थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें सुविधाएं रहती हैं, तो आप लोग खरीद लो। और आपकी ये हिंदी को यदि चुना है तो ये कभी ऐसा तो नहीं है कि ये बेकार हो जाएंगी, ये काम ही आएंगी आगे आपके आने वाले और आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें, तो इनका भरपूर योगदान है और इन्हीं से आपको अपना अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों इसको फॉलो करिएगा। बाकी कुछ और यदि आप जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अवगत कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।